बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज हम तंदूरी रोटी और छोले बना रहे हैं जो सबको ही बहुत अच्छे लगते हैं। इसके लिए आप 500 ग्राम या आधा किलो छोले ले लें, बारीक वाले छोले लें और इनको तकरीबन 3 घंटे के लिए 1 स्पून मीठा सोडा डाल के गर्म पानी में भिगो दें। उसके बाद इनको धो के इस तरह नितार के रख लें और तकरीबन 3 टमाटर काट लें, 3-4 हरी मिर्च काट लें, 1 प्याज काट लें और 1 चम्मच कसूरी मेथी ले लें, आधी टेबल स्पून ले लें पिसा धनिया, टीस्पून ले लें हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ले लें, 1 टीस्पून नमक ले लें और 1 टीस्पून ज़ीरा ले लें और 2 टेबल स्पून ले लें जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 कप कलेजे या 3 कलेजे ले लें, चिकन के कलेजे ले लें। तो अब हम इसको बनाते हैं। 1 कप ऑयल लें, उसको गरम करें और उसमें प्याज डाल दें। और इसको फ्राई करें। प्याज को हल्का सा फ्राई करें और हरी मिर्चें डाल दें। साथ ही आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। एक मिनट के लिए फ्राई करके आप मिर्च नमक डाल दें और साथ ही टमाटर डाल दें। और खूब भूनें। अच्छी तरह से भुने के टमाटर गल जाएं। आप इसको पानी का छिंटा दें और अच्छी तरह से भूनें। ये भुन गया, इसमें कलेजे डालते हैं। कलेजे डाल के भुनें, 1-2 मिनट ही भुनें, बहुत ज़्यादा ना भुनें, कलेजे पक जाएं। थोड़ा सा और पानी का छिंटा दे दें और चिकन लिवर को अच्छी तरह से भूनें। ये तकरीबन भून चुके हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये फूल रहे हैं। चिकन लिवर जब भी भूनता है ये फूल जाता है। ये फूल चुके हैं। अब चने डाल के भूनते हैं। चनों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, 1-2 मिनट ही भूनना है। चिकन लिवर को आप साथ से चम्मच से तोड़ते जाएं। इनको तोड़ दें। और आप इनको भून के कुकर में पानी डाल दें। इनको भूल के आप कुकर के निशान तक पानी डाल दें और 1 घंटे के लिए कुकर चला दें। आधा किलो चनों में तकरीबन 1 पाव चिकन लिवर डलते हैं। चिकन लिवर को डालने से पहले उनको अच्छी तरह से साफ़ करें। खून वगैरह लगा हो या जो भी, उसको अच्छी तरह से साफ़ करें ताकि
सालन अच्छा बने। दो तीन मिनट अच्छी तरह भुने इनको, साथ साथ इसके लेजों को चम्मच से तोड़ते जाएं। ये भुन गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना कि इनकी रंगत ही ख़राब हो जाए। अब इसमें पानी डालते हैं। प्रेशर कुकर में 1 घंटे के निशान तक पानी डालें और 1 घंटे के लिए कुकर को चला दें। प्रेशर कुकर में ये 1 घंटे का निशान है, जो तीसरा कील होता है। इस तक आप पानी डाल दें और कुकर को चला दें। 1 घंटा के लिए चले तो अच्छी तरह से चने गल जाएंगे। इतने में हम तंदूरी रोटी बनाते हैं। तंदूरी रोटी के लिए पेड़े बना रही हूँ, तो आपने पेड़ा आम साइज से बड़ा लेना है। जो तवे के लिए रोटी बनाई जाती है उससे पेड़ा बड़ा लिया जाता है। ये सिंपल पेड़ा है, इधर तवे के पेड़े से डबल पेड़ा होता है। ये तंदूरी रोटी के लिए। और ये बल वाला पराठा, इसके लिए आटे को हाथ से सीधा कर लें। आटा आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं, फाइन आटा इस्तेमाल करते हैं, या मिक्स करके करते हैं। जो आम नॉर्मल रूटीन में घर की रोटी बनाने के लिए आटा इस्तेमाल किया जाता है वही आटा लें और इसको घी लगा लें और बल वाला पराठा बना लें। तंदूरी लच्छे वाले पराठे बहुत मज़े के बनते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में दूँगी, बताऊँगी वो तंदूरी पराठे। अब हम तंदूर को गरम करते हैं। आप तंदूर को जला के गरम करके रोटियां बेल लें। रोटी मोटी मोटी बेलें। तंदूर की रोटी कदर मोटी होती है, पतली नहीं होती। तो आप रोटी दरमियानी सी बेलें। तंदूर अब गर्म है। ये तंदूर के फ्लेम्स को लो कर दें और इस तरह की एक गद्दी लें, एक गद्दी ले लें। उस पर आप रोटी को डालें, इसकी एक साइड पे पानी लगाएं और रोटी को तंदूर के साथ लगा दें। हर रोटी को पानी लगा के लगाएं, पानी वाली साइड तंदूर के साथ चिपकाएं और इसको ढक दें। 2 मिनट के वक्फे से तंदूर को खोल के चेक कर लें, दोबारा डाल दें।
इस तरह के चिमटों का इस्तेमाल करें तंदूर के लिए। ये पराठा अब रेडी हो चुका है। दो रोटियां अभी कच्ची हैं, उनको ढाँप देते हैं। साथ एक्स्ट्रा रोटियां भी लगा लेते हैं। ये पराठा भी तैयार हो चुके हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए हम इसकी परतें, पराठे की परतें बिल्कुल सामने आ गई हैं। हमारी रोटियां और पराठे अब तैयार हैं। इनको देसी घी से ग्रीस करते हैं। आप मक्खन से करें, देसी घी से करें, कुकिंग ऑयल से करें, अपनी मर्ज़ी है। ये रोटी है सादा तंदूरी रोटी, और ये पराठा पत्तों वाला। अब देखिए इसकी कितनी अच्छी पत्ते सामने आ गई हैं। ये इसकी पत्ते सारी पूरी पत्ते सामने आ गई हैं। मज़े का पराठा बन गया। सारी रोटियों को ग्रीस कर दें और उनको दम पे रख दें। एयर टाइट बाउल में कुछ देर के लिए दम पे रखें या हॉट पॉट में रख लें ताकि गर्म रहें। 10-15 मिनट इनको दम पे रखने से यह खूब नरम हो जाएंगी और खाने के काबिल हो जाएंगी। इस छोले के सालन के साथ ये तंदूरी पराठा और लस्सी बहुत मज़ा कर रहे हैं। आप भी बनाएं, आप भी याद करेंगे। बहुत मज़ा कर रहे हैं। आप भी घर में बनाएं, बहुत मज़े के लगेंगे। और मेरी मामा के चेलों को सरप्राइज़ करना भूलना है।